हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सबको हमारे यूट्यूब चैनल रंजन शेख पर। आज हम बात करेंगे कि टावर क्रेन में जो ट्रॉली मोटर होती है, तो ट्रॉली मोटर का एक्चुअल में उसका रोप जो है, तो ट्रॉली मोटर का रोप का मैकेनिज्म क्या है, वो किस तरह से होती है, उसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो बहुत ही सारे लोगों को मालूम नहीं है कि ट्रॉली रोप का मैकेनिज्म क्या है, उसी के बारे में इस वीडियो में टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही सारे जो है ऑपरेटर को मालूम भी नहीं होती है, जो कि नया-नया जो लोग ऑपरेटर सीखे हैं, जो कि नया-नया जो ऑपरेटर बनते हैं, उन लोगों को जो है ट्रॉली मोटर का जो रोप का जो मैकेनिज़्म है, उसके बारे में मालूम नहीं होती है। जो पुराना जो ऑपरेटर है, जिसको एक्सपीरियंस ज़्यादा है, उन लोगों को तो मालूम होता है कि ट्रॉली रोप का मैकेनिज़्म क्या है। लेकिन जो नए-नए लोग जो ऑपरेटर बनते हैं, उन लोगों को मालूम ही नहीं होती है कि ट्रॉली रोप का मैकेनिज़्म क्या है। तो एक्चुअल में क्या है, जो होस्टिंग रोप जो होती है, होस्टिंग ड्रम में जो होस्टिंग रोप होती है, वो एक्चुअल में एक पूरा जो है एक सॉलिड में रहते हैं। सॉलिड में बोले तो मतलब वो रोप जो है बीच में कहीं भी कटिंग नहीं रहती है। पूरा रोप जो है वो पूरा सॉलिड में वो रोप होती है, मतलब पूरा एक ही पार्ट में वो रोप होती है, उसका बीच में कोई कटिंग नहीं होती है। उस रोप में जो है 2 ही छेड़ा होती है, एक एंडिंग में और एक स्टार्टिंग में। पूरा एक ही पार्ट में जो है वो होस्टिंग रोप रहते हैं। लेकिन ट्रॉली रोप का जो मैकेनिज़्म है, उसका बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। ट्रॉली रोप का जो मैकेनिज़्म है वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। ट्रॉली रोप में जो है क्या होती है कि ट्रॉली का जो मोटर है, मोटर में जो ड्रम है, ट्रॉली ड्रम है, उस ड्रम में जो रोप लिपटा हुआ रहती है, जो कि रोप जो रोल किया हुआ रहता है, वो रोप जो है एक्चुअल में 2 पार्ट में डिवाइड किया रहता है। बहुत सारे लोगों को जो है लगते हैं कि वो ट्रॉली का जो ड्रम में जो रोप है वो एक ही पार्ट में है, पर बिल्कुल एक ही पार्ट में नहीं है। ट्रॉली ड्रम में जो रोप लिपटा हुआ रहता है, जो रोल होती रहती है, वो एक्चुअल में 2 पार्ट में डिवाइड किया रहता है। आउट का जो है वो अलग रहता है, इन का जो है वो अलग रहता है। तो एक्चुअल में क्या होती है, ट्रॉली का जो रोप है उसका एक्चुअल में 4 छेड़ा होती है, यानी उसका जो रोप है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया रहता है। तो 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद जो होती है, एक छेड़ा जो है ट्रॉली का राइट साइड में जो है लॉक करके और इन का ट्रॉली में ले जाके उसको लॉक करते हैं, और आउट का जो रोप है वो लेफ़्ट साइड में ट्रॉली का ड्रम में लॉक करके और ट्रॉली का एंड में जो कि लास्ट में लेके जाके पुली में से घुमा के लेके आके उसको ट्रॉली में लॉक करते हैं। तो उसका 4 छेड़ा हो गया। 2 छेड़ा जो है वो ट्रॉली का एक लेफ्ट में एक राइट में उसको लॉक करते हैं यूक्लिम के थ्रू, और जो 2 छेड़ा जो बचा हुआ होती है, एक इन का एक आउट का, तो इन वाला जो है वो इन का जो पुली है उसके अंदर से घुमा के लेके आके ट्रॉली में लॉक करते हैं, और एंड वाला जो है वो एंडिंग का पुली से घुमा के लेके आके ट्रॉली में लॉक करते हैं। ऐसे जो है ट्रॉली का जो ड्रम का जो रोप है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया रहता है। बहुत सारे लोगों को जो है लगता है कि ट्रॉली का जो रोप है वो एक ही पार्ट में है, पर बिल्कुल ऐसा नहीं है। ट्रॉली का जो रोप है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया रहता है। तो दोनों छेड़ा जो है वो ट्रॉली का एक लेफ़्ट साइड में ड्रम में जो है लॉक रहते हैं और एक राइट साइड में ड्रम में लॉक रहते हैं। पर होस्टिंग में बिल्कुल ऐसा नहीं होती है। होस्टिंग में एक ही पार्ट में रहते हैं, और ट्रॉली का जो ड्रम में जो रोप रहते हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड रहते हैं। तो बहुत सारे लोगों को जो है मालूम नहीं रहता है कि ट्रॉली का जो रोप है वो 2 पार्ट में डिवाइड रहता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ट्रॉली का जो रोप है वो एक ही पार्ट में रहता है, पर बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर कहीं भी आपको पूछ रहा है कि ट्रॉली रोप का मैकेनिज़्म क्या है, ये बताओ कोई भी इंटरव्यू के दौरान, तो आप बोल सकते हो कि ट्रॉली का जो रोप है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया रहता है, वो एक पार्ट में नहीं रहता है। दोनों पार्ट का जो है अलग-अलग रहता है, इन का अलग रहता है और आउट का भी अलग रहता है। तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि ट्रॉली रोप का मैकेनिज़्म के बारे में। तो आप जान चुके होंगे कि ट्रॉली रोप का मैकेनिज़्म क्या है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात कर दिया हो।